नमस्कार। सहस्त्रार्ची चैनल के माध्यम से अलग प्रकार का चिंतन अपनी संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का हम करते हैं। इसमें आज जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वह अपने आप में बहुत अलग प्रकार का है। अलग इस अर्थ में कि आज जो विषय मैं लेने वाला हूँ वह श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसे हिंदू संस्कृति के लगभग प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में पढ़ा और कहीं ना कहीं उसका अध्ययन, मनन और चिंतन किया जाता है। लेकिन इतने चिंतन के बाद, अनेकों टीका लिखे जाने के बाद भी कहीं ना कहीं गीता को लेकर सामान्य व्यक्ति के मन में संशय बना रहता है। वह यह तय नहीं कर पाता कि गीता किस प्रकार से पढ़ना चाहिए और उसका मूल चिंतन क्या है। आज गीता चिंतन के क्रम में यह प्रयास है कि गीता पर कुछ ऐसी बातचीत की जाए जिसके कारण से हम उसका मूल चिंतन या उसका जो मूल संदेश है उसको समझ पाएं। हालांकि इस दृष्टि से कई महापुरुषों ने अनेक प्रकार के उपक्रम पहले किए हैं। आज जो भी मैं बोल रहा हूँ वह उन्हीं महापुरुषों की टीकाओं में से पढ़ा हुआ, उन्हीं की संदर्भों में से लिया गया है, इसलिए इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। गीता के चिंतन के क्रम में सामान्य रूप से जो बात शुरुआत में करनी है वह ऐसी कि गीता केवल एक संप्रदाय विशेष का या केवल एक, जिसको हम रिलीजन कहते हैं, उसका ग्रंथ नहीं है। यह संपूर्ण मानव जाति का, संपूर्ण मानव समाज का ग्रंथ है। अपने जीवन को किस प्रकार से जीना यह गीता में बताया गया है। जब हम हताश होंगे, परेशान होंगे, निराश होंगे, तब गीता हमें मार्गदर्शन देने वाली है। गीता का जो मूल चिंतन है वह ऐसा है कि आप जीवन की किसी भी परिस्थिति में जब अपने आप को परेशान महसूस करें, जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब कोई राह अपने जीवन में बची नहीं है, उस समय एक बार गीता को उठाकर उसका अध्ययन, उसका मनन, उसका चिंतन कीजिए। आपको परिणाम बहुत सुखद मिलने वाले हैं। इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम जैसा भारत का राष्ट्रपति भी गीता ही पढ़ता था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता का केवल एक सिद्धांत, जिसको हम कर्म योग कहते हैं, उसको उठाया। तो यह जो गीता है यह मूल रूप से क्या है? तो यह मूल रूप से एक ऐसा साहित्य है जो आपको सभी जंजालों से मुक्त करने वाला है। जंजाल यानी चाहे वह आपकी मानसिकता हो, चाहे वह आपकी दैनंदिन जीवन में आने वाली समस्या और परेशानी हो, यानी मानसिक से लेकर भौतिक जगत तक की जो भी समस्याएं हैं वह इस गीता चिंतन के माध्यम से आप कहीं ना कहीं निराकृत कर सकते हैं, उसका अंत कर सकते हैं, उससे निकलने का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। इस चिंतन के क्रम में एक धारावाहिक के रूप में 18 अध्यायों का चिंतन हम लोग करने वाले हैं। और वह चिंतन किस प्रकार का रहने वाला है? 18 अध्यायों में से प्रत्येक अध्याय का एक श्लोक जो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है उसे हम लेने वाले हैं और उसका चिंतन हम लोग करने वाले हैं। यहां पर यह कहा जाता है कि गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई, लेकिन जब गीता का ही अध्ययन करते हैं तो उसमें एक और विषय निकलता है। वह ऐसा कि सबसे पहले गीता का जो ज्ञान दिया गया वह सूर्य को दिया गया। सूर्य यानी जो हमेशा चलता रहता है, जो हमेशा गतिमान है। यानी जीवन में जब आप हमेशा गतिमान रहना चाहते हैं, हमेशा चलते रहना चाहते हैं, हर कदम पर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको गीता का अध्ययन करना चाहिए।
जब अर्जुन विषाद में चले गए, विषाद यानी दुख में चले गए, उनको यह समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए, तब यह गीता ज्ञान निस्तृत हुआ है। यानी यह गीता है ही उस समय का ग्रंथ जब आपको कोई राह नहीं मिल रही। यानी अर्जुन को जब युद्ध के समय ऐसा लगने लगा कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, या जो सबसे घोर कर्म है मैं उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाऊंगा, तब यह गीता ज्ञान दिया गया। यह गीता का ज्ञान क्या है? जब व्यक्ति चहुं ओर से समस्याओं से घिर जाए और उसे यह लगने लगे कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब यह गीता है। यह गीता बुढ़ापे में पढ़ने वाला ग्रंथ नहीं है, यह गीता जवानी में पढ़ने वाला ग्रंथ है। जवानी ही नहीं, जहां आपकी युवावस्था शुरू हो रही है, उस समय पढ़ने वाला यह ग्रंथ है। अगर उस समय आप इसका अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कुछ ऐसी चीजें प्राप्त होने वाली हैं अपने जीवन में जिसके कारण से आप हमेशा सफल होने वाले हैं। इस गीता का जो चिंतन है वह हम अगले 18 एपिसोड में, अगले 18 कड़ियों में करने वाले हैं। आज केवल इतना ही। इन कड़ियों को आप लगातार देखते रहेंगे, इसको सुनते रहेंगे, और इसमें से कुछ नया चिंतन करने के बाद अगर आपको कुछ नया मिलता है तो वह आप मुझे बताएंगे भी, ऐसी अपेक्षा है। धन्यवाद।